यूसीसी समिति का ड्राफ्ट तैयार, जल्द राज्य सरकार को सौंपेगी विशेषज्ञ समिति। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी की सदस्य और सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्रवार को बताया कि यूसीसी समिति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और विशेषज्ञ समिति ये जल्द राज्य सरकार को सौंपेगी। देसाई ने कहा कि मुझे आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा पूरा हो गया है। रक्षा मंत्री ने हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की कही बात। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में रक्षा उत्पादन विभाग की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में उपस्थित होकर इसकी अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने सभी से हिंदी भाषा के उपयोग पर जोर देने की गुजारिश की। रक्षा मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे विभाग में सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश की जाती है, इससे हमें सफलता भी मिली है। अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी में लगा एक वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त, घायलों को भेजा गया अस्पताल। जिला उधमपुर में बाली नाला के पास अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा काफिले को एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी और 3 अन्य लोग घायल हो गए। एसएसपी विनोद कुमार ने बताया कि उधमपुर में यात्री की सिक्योरिटी में लगा सुरक्षा बलों का एक वाहन पहाड़ से टकरा गया। घायलों के इलाज के लिए उधमपुर जिला अस्पताल भेज दिया गया है और सभी खतरे से बाहर हैं। अनाकापल्ली में दवा की फैक्ट्री में आग लगी, 5 लोगों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश की अनाकापल्ली में शुक्रवार को एक दवा की फैक्ट्री में आग लग गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं 6 से ज्यादा कर्मचारियों के घायल होने की खबर है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और 4 से अधिक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। अधिकारी ने बताया कि इस घटना में प्रबंधन की ओर से कोई लापरवाही हुई या नहीं, इसकी जाँच की जाएगी। सेंथिल की बर्खास्तगी पर भड़के सांसद संजय राउत भाजपा को बताया संविधान के खिलाफ। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने तमिलनाडु में राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा कैबिनेट मंत्री सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने के कदम को गलत बताया है। राज्यपाल के इस फैसले पर संजय राउत भड़कते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट से किसी को भी बर्खास्त करने का अधिकार मात्र मुख्यमंत्री का होता है। भाजपा किस तरह से राजनीति कर रही है वह संविधान के खिलाफ है। असम में बाढ़ की खराब स्थिति नहीं हुई कम, किसानों की फसल भूमि डूबी पानी में। असम के बारपेटा जिले में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिससे लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिले के 93 गांवों में 43,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार बारपेटा जिले में 225 हेक्टेयर फसल भूमि वर्तमान में पानी में डूबी हुई है। उदयपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को उदयपुर पहुंचे। शाह के उदयपुर पहुंचने पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत अनेक नेताओं ने एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। शाह ने उदयपुर के गांधी मैदान में भंडारी दर्शक मंडप में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल गौरव और विकास के साल रहे हैं। बांदा में खड़े ट्रक से जा टकराई बोलेरो, 7 लोगों की मौत। बबेरू कमासिन रोड पर एक दिन दहला देने वाली दुर्घटना हुई। एक बोलेरो सड़क किनारे खड़े ट्रक से तेज रफ्तार में टकरा गई, जिससे बोलेरो में सवार कुल 8 व्यक्तियों में से 7 की मृत्यु हो गई। मां बेटे समेत 5 लोगों ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं 2 लोगों की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज बांदा रेफर किया गया है। खरगोन पहुंचे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रैली को किया संबोधित। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के खरगोन में एक रैली को संबोधित किया। नड्डा ने लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। नड्डा ने इस दौरान कांग्रेस पर हमला भी बोला। नड्डा ने लोगों से कहा कि कमलनाथ ने लाडली योजना रोक दी थी, अब आप नवंबर में कमलनाथ जी को रोक दीजिए, इन्हें घर बैठा दीजिए। ग्राहक बनकर आए 2 ठगों ने जेवर से भरा पैकेट उड़ाया, चोरी गए जेवरों की कीमत 1 लाख रुपए। ज्वेलर्स के यहाँ ग्राहक बनकर आए 2 ठगों ने सराफा कारोबारी को चूना लगा दिया। ठगों ने 2 तोला वजनी जेवर से भरा पैकेट चोरी कर लिया। मामला गिरवाई थाना क्षेत्र के बजरंगगढ़ की है। ज्वेलर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में चोर चोरी करते दिखाई दे रहे हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।